हेलो प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 क्लास 6 विषय हिंदी बुक का नाम है मल्हार। ये एनसीईआरटी की बुक है के पाठ 2 चैप्टर 2 गोल को पढ़ेंगे, है ना। तो पाठ का नाम क्या है? गोल। अब ये जो पाठ है एक प्रसिद्ध खिलाड़ी के संस्मरण का एक अंश है। संस्मरण माने याद, है ना। तो किसकी याद में है? मेजर ध्यानचंद, है ना, जो हॉकी के प्लेयर थे। उनको हॉकी का जादूगर भी कहा जाता था। तो हम पाठ शुरू करते हैं। पाठ 2 गोल। इस पाठ का नाम पढ़कर आपके मन में कुछ गोल वस्तुओं के नाम या चित्र उभरे होंगे। गोल गेंद, गोल रोटी, गोल चंद्रमा आदि। लेकिन यह पाठ एक विशेष प्रकार के गोल और उसे करने वाले के बारे में है। तो ये पाठ किसके बारे में है? यह पाठ एक प्रसिद्ध खिलाड़ी के संस्मरण का एक अंश है। आइए इसे पढ़ते हैं और जानते हैं कि कौन थे वे प्रसिद्ध खिलाड़ी। चलो ठीक है, पाठ पढ़ते हैं। खेल के मैदान में धक्का मुक्की और नोक-झोंक की घटनाएं होती रहती हैं। नोक-झोंक का मतलब होता है हल्की फुल्की बहस, है ना, या फिर वाद विवाद। खेल में तो यह सब चलता ही है। जिन दिनों हम खेला करते थे उन दिनों भी यह सब चलता था। कौन कह रहे हैं? मेजर ध्यानचंद। सन 1933 की बात है। उन दिनों में मैं पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करता था। एक दिन पंजाब रेजिमेंट और सैम्पर्स एंड माइनर्स टीम के बीच मुकाबला हो रहा था। मुकाबला का मतलब होता है प्रतियोगिता या फिर सामना। माइनर्स टीम के खिलाड़ी मुझसे गेंद छीनने की कोशिश करते, लेकिन उनकी हर कोशिश बेकार जाती। इतने में एक खिलाड़ी ने गुस्से में आकर हॉकी स्टिक मेरे सिर पर दे मारी। मुझे मैदान से बाहर ले जाया गया। थोड़ी देर बाद पट्टी बांधकर, अब पट्टी क्या होता है? घाव पर बांधा जाने वाला कपड़ा, ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद मैं पट्टी बांधकर फिर मैदान में आ पहुंचा। आते ही मैंने उस खिलाड़ी की पीठ पर हाथ रखकर कहा, तुम चिंता मत करो, इसका बदला मैं जरूर लूंगा। मेरे इतना कहते ही वह खिलाड़ी घबरा गया। अब हर समय मुझे ही देखता रहता कि मैं कब उसके सिर पर हॉकी स्टिक मारने वाला हूं। मैंने एक के बाद एक झटपट 6 गोल कर दिए। खेल खत्म होने के बाद मैंने फिर उस खिलाड़ी की पीठ थपथपाई और कहा, दोस्त, खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं। मैंने तो अपना बदला ले ही लिया। बदला का मतलब क्या होता है? प्रतिशोध या फिर प्रतिकार, है ना। अगर तुम मुझे हॉकी स्टिक नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें 2 ही गोल में हराता। वह खिलाड़ी सचमुच बड़ा शर्मिंदा हुआ। अब शर्मिंदा का अर्थ क्या होता है? लज्जित, अपमानित, है ना। तो देखा आपने मेरा बदला लेने का ढंग। सच मानो बुरा काम करने वाला आदमी हर समय इस बात से डरता रहता है कि उसके साथ भी बुराई की जाएगी। आज मैं जहां भी जाता हूं बच्चे व बूढ़े मुझे घेर लेते हैं और मुझसे मेरी सफलता का राज जानना चाहते हैं। सफलता का मतलब होता है उपलब्धि या फिर विजय, और राज का मतलब होता है रहस्य, है ना, गुप्त बात। मेरे पास सफलता का कोई गुरु मंत्र तो है नहीं। अब गुरु मंत्र का क्या मतलब होता है? गूढ़ विद्या, है ना। हर किसी से यही कहता हूं कि लगन, साधना और खेल भावना की सहायता से सबसे बड़े, है ना, क्या बोलते थे वो, कि लगन, साधना और खेल भावना ही सफलता के सबसे बड़े मंत्र हैं।
अब लगन क्या होता है? लगन होता है मनोयोग या फिर एकाग्रता, और साधना क्या होता है? अभ्यास, है ना, प्रैक्टिस। ठीक है। अब भावना का अर्थ क्या होता है? भावना का अर्थ होता है मंशा या फिर विचार। ठीक है। मेरा जन्म सन 1904 में प्रयाग में एक साधारण परिवार में हुआ। बाद में हम झांसी आकर बस गए। 16 साल की उम्र में मैं फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट, है ना। अब क्या है रेजिमेंट? रेजिमेंट का अर्थ होता है सेना का विशेष दल। ठीक है। मैं एक साधारण सिपाही के रूप में भर्ती हो गया। मेरी रेजिमेंट का हॉकी खेल में काफी नाम था, पर खेल में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी। दिलचस्पी का मतलब इंटरेस्ट। ठीक है। उस समय हमारी रेजिमेंट के सूबेदार, अब सूबेदार क्या है? सूबेदार होता है सेना में एक ऊंचा पद। ठीक है। सूबेदार मेजर तिवारी थे। वे बार बार मुझे हॉकी खेलने के लिए कहते। हमारी छावनी, छावनी का मतलब होता है सेना का शिविर या फिर कैंप। ठीक है। हमारी छावनी में हॉकी खेलने का कोई निश्चित समय नहीं था। सैनिक जब चाहे मैदान में पहुंच जाते और अभ्यास शुरू कर देते, प्रैक्टिस शुरू कर देते। उस समय तक मैं एक नौसिखिया खिलाड़ी था, मतलब नया नया सीखा हुआ, है ना, मतलब नए खिलाड़ी या प्रारंभिक स्तर का व्यक्ति। ठीक है। जैसे जैसे मेरे खेल में निखार आता गया, वैसे वैसे मुझे तरक्की भी मिलती गई। अब तरक्की का क्या मतलब होता है? उन्नति, है ना, या फिर पदोन्नति, सफलता। ठीक है। अब सन 1936 में बर्लिन ओलंपिक में मुझे कप्तान बनाया गया। कप्तान क्या? कैप्टन, है ना, टीम का प्रमुख या फिर नेता। उस समय मैं सेना में लॉन्स नायक था। अब लॉन्स नायक क्या होता है? लॉन्स नायक होता है स्वतंत्रता से पहले सूबेदार, भारतीय सैन्य अधिकारियों का दूसरा सबसे बड़ा पद, है ना, वो होता है लॉन्स। लॉन्स नायक था। अब बर्लिन ओलंपिक में लोग मेरे हॉकी खेलने के ढंग से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मुझे हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया, है ना, मतलब बहुत इम्प्रेस हुए मुझसे और क्या कहने लगे? हॉकी का जादूगर। इसका यह मतलब नहीं कि सारे गोल मैं ही करता था। मेरी तो हमेशा यह कोशिश रहती कि गेंद को गोल के पास ले। अब आपको ये चित्र में दिख रहे हैं ना, हॉकी प्लेयर दिख रहे हैं, उनके पास में हॉकी स्टिक है और ये गेंद है। ठीक है। अब देखो इस चित्र में भी दिख रहे हैं आपको हॉकी के प्लेयर, है ना। भारतीय हॉकी टीम ने 1936 के बर्लिन ओलंपिक में जीत दर्ज की, मतलब जीते वे लोग। ले जाकर अपने किसी साथी खिलाड़ी को दे दूं ताकि उसे गोल करने का श्रेय मिल सके। माने श्रेय का मतलब होता है कीर्तिकर, है ना, मिल जाए। अपनी इसी खेल भावना के कारण मैंने दुनिया के खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया। बर्लिन ओलंपिक में हमें स्वर्ण पदक मिला, माने गोल्ड मेडल मिला। ठीक है। खेलते समय मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखता था कि हार या जीत मेरी नहीं बल्कि पूरे देश की है। अब ये किसने लिखा है? मेजर ध्यानचंद ने, जो कि कौन थे? हॉकी के प्लेयर थे। अब लेखक से परिचय। 1905 से 1979।
ठीक है। यदि कोई खिलाड़ी अपनी आत्मकथा का नाम गोल रखे तो इस नाम को पढ़कर इतना तो तुरंत समझ में आ जाता है कि उसे खेल से कितना प्यार रहा होगा। जी हाँ, वे अमर खिलाड़ी हैं। कौन है? हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद। देखो इनकी फोटो दिख रही है ना। इतने महान कि भारत उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाता है, जिससे लाखों भारतवासी उनके जीवन से प्रेरणा ले सकें। इतने महान खिलाड़ी की भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार खेल रत्न उनके नाम पर दिया जाता है। ठीक है। हाँ तो प्यारे बच्चों, ये हमारा पाठ 2 गोल पूरा हुआ। अगली वीडियो में हम इसके प्रश्नों के उत्तर को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन आंसर हल करेंगे।